ओम नमः शिवाय। मैं पूजा अपने दर्शकों के लिए एक बार फिर शिव की महिमा और उनकी कथा। हमारे देवादिदेव शिव आदि अनादि काल से, जिनका ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। भगवान शिव की महिमा और उनका वर्णन जितना भी किया जाए उतना कम है। अनेकों ग्रंथों द्वारा हमें उनकी कितनी ही कथाएं प्रचलित हुई है, जिससे हम उनके सही रूप के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उनके व्यक्तित्व, उनकी वेशभूषा, उनके कार्य, उनके चरित्र और सनातन धर्म की रक्षा के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। शिव के ज्ञान के बारे में हम जितना भी अर्जित करते हैं, हमें लगता है कि उनका अध्यात्म खत्म है। फिर हमें ज्ञात होता है कि उनका अध्यात्म तो अब शुरू हुआ है। शिव क्या है? अगर शिव का जन्म हुआ है तो उनका अंत भी होगा, क्योंकि वैज्ञानिक ग्रंथों के हिसाब से जो चीज जन्म लेती है उसका अंत भी होता है। ग्रंथों के हिसाब से सृष्टि में माँ उत्पन्न हुई, फिर उनमें ये देव उत्पन्न हुए। सर्वप्रथम विष्णु जी और फिर शंकर देव जी का नाम आता है। विष्णु की नाभि से, कमल में से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। उसके बाद उनके कार्यों को बांटा गया। सृष्टि का कार्य ब्रह्मा जी को मिला, मनुष्य और जीवों की देखभाल का कार्य विष्णु जी को मिला, और अंत में मनुष्य की लेखा जोखा, उसका हिसाब किताब, सृष्टि की प्रलय को अंत तक ले जाना और फिर से नई सृष्टि का निर्माण करना, ये सब कार्य शिव को मिला। अध्यात्म के अनुसार शिव का अर्थ शून्य होता है और शून्य अपने आप में समाहित होता है। लेकिन हमारे शिव के रूपों को तो सुरगुण और निर्गुण रूप में माना जाते हैं। शिव के रूप के बारे में, उनकी वेशभूषा के बारे में सब लोगों की अपनी अपनी ही अटकलें हैं। उनका सही चित्र का ज्ञान किसे भी नहीं पता, लेकिन सनातन धर्म में उनके चरित्र को सही माना जाता है। एकमात्र शिव ऐसे देव हैं जिन्हें देवों के देव महादेव माना जाता है। परोक्ष रूप से यह सत्य है या नहीं, लेकिन सनातन धर्म के अनुसार उनकी महानता को सत्य ही माना जाता है। विपत्ति के समय उन्होंने सृष्टि में अलग अलग अवतार धारण करके उनकी रक्षा की, असुरों का संहार किया। शिव अपने आप में ही एक संपूर्ण देव माने जाते हैं। कुछ लोग तो इन्हें सहजा से प्रसन्न होने वाला देव भी कहते हैं, इसलिए इनका नाम भोलेनाथ रखा गया। शिव पुराण की कहानी के अनुसार सदाशिव और दंपति दो नामक रमणीय नामक स्थान से आए। उन्होंने किसी पुरुष को उत्पन्न करने की विधि या अपनी माया से 3 देव उत्पन्न करने की विधि पर विचार विमर्श किया, जिससे उन्होंने त्रिगुण त्रिमूर्ति का निर्माण किया, जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहलाए। इस नाम को कोई मान्यता प्राप्त हुई या नहीं, लेकिन सनातन धर्म में इसको सत्य ही मानते हैं। आगे हम शिव पुराण और शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करेंगे। तो आइए हम शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे शिव भगवान, हमें इस पाठ को करने की शक्ति प्रदान करें, क्योंकि मनुष्य वास्तविक तौर पर तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक उसमें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त ना हो। तो हे शिव शंकर, मुझे इस कथा को करने में अपना आशीर्वाद प्रदान करें, और जो भी भोलेनाथ की इस कथा को सुने, भोलेनाथ उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।